आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों का दमन किया जा रहा है। लगातार फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। अभी जो 24 कैरेट वाले ब्राह्मण हैं वो चेत चुके हैं। वेद प्रकाश का काम कैसा है? वेद प्रकाश से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। वेद प्रकाश का क्या हाल चाल है? वेद प्रकाश अपनी जगह ठीक तो नहीं है। उनका टिकट कटेगा, उनका टिकट कटेगा। कटेगा, दूसरा कोई होगा। तो हमारे लिए पवन पांडे ही सबसे अच्छे विकल्प हैं, सबसे अच्छे नेता हैं और जन जन के नेता हैं। क्या बेचे? कुछ ना हो तो कुछ ना रोजगार कीजिए, फुल्की बेचिए, चाट बेचिए, तब भी उसमें 10 पैसा मिलना है। पार्टी कोई भी हो, चाहे जो कैंडिडेट खड़ा रहेगा, हम तेज नारायण पांडे को ही वोट करेंगे। हाँ, सरकार कोई भी हो, लेकिन वेद प्रकाश गुप्ता को अब की हम लोग उखाड़ के फेंक ही देंगे। नारायण भैया सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया। हाँ, सबसे बढ़िया है। वेद प्रकाश तो एकदम जीरो है। वेद प्रकाश गुप्ता की अगर बात करें तो कुछ ना, उनका शकल ना आज तक देखे। हाँ। वो कौन मेयर है? मतलब 10 साल होने को है, अभी शकल ही नहीं देखे। शकल ही ना है देखे ही, कौन मेयर है वे। भारतीय जनता पार्टी के भी साथ हैं और तेज नारायण पांडे के भी साथ हैं। इस सीट सबसे बढ़िया नेता आलोक सिंह है, जो कि जिला पंचायत इस समय मौजूद वर्तमान में हैं। इनको अगर टिकट दे दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी 2027 को लेकर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। जगह जगह पंचायत कर रही है और सुनने में ये भी आ रहा है 20 तारीख को महापंचायत करेगी। ऐसा में हम उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के एक गांव में मौजूद हैं और एक छोटी सी दुकान है। यहाँ पर कई सारे लोग बैठे हुए हमें मिल गए, तो हमने सोचा क्यों ना इन लोगों से बातचीत कर ली जाए और जाना जाए कि अयोध्या में क्या माहौल है। ये वही अयोध्या है जहाँ पर 2 बार से भारतीय जनता पार्टी से वेद प्रकाश गुप्ता विधायक रहे हैं। इसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि इस गढ़ को अगर भेदने का काम किसी ने किया था विधानसभा के चुनाव में, तो पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने किया था समाजवादी पार्टी से, और लगातार 2 बार यहाँ पर उसके बाद वो चुनाव हार भी चुके हैं। ऐसे में उनके बारे में और वेद प्रकाश गुप्ता के बारे में यहाँ के लोग क्या कहते हैं, और साथ ही साथ अयोध्या का अगला विधायक कौन, ये 2 अगर नहीं तो फिर तीसरा कौन हो सकता है, इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है। चाचा जी से शुरुआत करेंगे। चाचा जी, क्या नाम हुआ? अवधेश कुमार द्विवेदी। द्विवेदी जी, अयोध्या में क्या हाल चाल चल रहा है अभी? हाल चाल ठीक चल रहा है। ये माहौल तो हमें तो लगता है भाई बीजेपी ही निकलेगी। बीजेपी निकलेगी जी। वेद प्रकाश का काम कैसा है? वेद प्रकाश से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी निकलेगी बीजेपी ही। गला दबा के निकाल देंगे। जी। हाँ। निकलेगी बीजेपी ही। अच्छा, पवन पांडे क्यों नहीं? पवन पांडे पार्टी के नाते। पार्टी के नाते। हाँ। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा फिर? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी। चलिए, चाचा का अपना मत है, ये कह रहे हैं कि योगी अगले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दादा से बातचीत करें। दादाजी, क्या नाम हुआ? अयोध्या तो इन्होंने बहुत बड़ा विकास किया। हाँ। अयोध्या राम मंदिर का जो इन्होंने विकास किया है, सारे हमारे बुजुर्ग जवान बेटी बेटियां सब दर्शन के लिए राम के लालायित थी, जिसको जो है इतना बढ़िया इन्होंने बनाया और सुंदर स्थान किया। और अगले सत्र में योगी ही ये जो है प्रधानमंत्री जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। आशा यही है हम लोगों की। सपा वाले कहते हैं कि विदाई तय है इनकी 27 में। ये कोई विदाई नहीं, उन योगी के रक्षा करने वाले जो है साक्षात भगवान श्री नारायण विष्णु भगवान हैं। बस योगी की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। जो भगवान की पूजा करेगा उसको फल जरूर भगवान देंगे। और सपा वाले कहते हैं, हम भी करते हैं, अखिलेश यादव को श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं। लेकिन इनका कर्म है, कर्म इन्होंने किया है। अयोध्या के बारे में कितना सुंदर बना दिया। अयोध्या को बिल्कुल स्वर्ग के रूप में बना दिया, इतना सुंदर। और किसी सरकार ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि राम मंदिर का वो कर सके। चलिए, ये तो योगी की बात हो गई। वेद प्रकाश का क्या हाल चाल है? वेद प्रकाश अपनी जगह ठीक तो नहीं है, लेकिन पार्टी के नाम पर चाहे जो जीत जाए। अब दूसरा जो है, इस बार टिकट कटेगा या बचेगा उनका? उनका टिकट कटेगा, उनका टिकट कटेगा, दूसरा कोई होगा। तभी जो है यहाँ से भाजपा आगे जाएगी। फिर और अगर उन्हीं को टिकट दे देती है तब मुश्किल हो जाएगा। पार्टी के नाम से चाहे जो जीत जाए, मुश्किल हो जाएगा जी। निकलेंगे तो खींच खांच के निकलेंगे। हाँ? बस हाँ, खींची खांच के निकलेंगे, पार्टी के नाम से निकलेंगे बस। हाँ।
पवन पांडे के बारे में क्या रहा है? वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिसका लाठी वही का हुरा, जिसकी सरकार वही की जीत, बस। चलिए, दादा का अपना मत है। आपका क्या नाम है साहब? नवीन द्विवेदी। द्विवेदी जी, इस बार साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? इस बार पवन पांडे जिंदाबाद। पवन पांडे जिंदाबाद, यानी साइकिल चलेगी यहाँ। हाँ, तेज अयोध्या में केवल एक ही नारायण है, वो हुई तेज नारायण। और तेज नारायण वैसा नेता हम लोगों के मिलना सौभाग्य की बात है कि हमारी विधानसभा में इतना अच्छा नेता हम लोगों को मिला है, जो जन जन के घर घर तक पहुंचता है। किसी के यहाँ कुछ भी होता है, वो दोनों भाई, चाहे पवन पांडे जी हों चाहे पंकज पांडे जी हों, सभी के घर द्वार तेरही मुंडन कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बचता है। तो हमको ऐसा ही नेता चाहिए, हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए कि जो कहीं पहुँचे ना और सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी लगा के देखा जाए तो कहीं मिले ना। तो हमारे लिए पवन पांडे ही सबसे अच्छे विकल्प हैं, सबसे अच्छे नेता हैं और जन जन के नेता हैं। पवन पांडे जी जब सरकार में थे तो उन्होंने 300 सैया, क्या हमें लगता है, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज अयोध्या विधानसभा के लिए नहीं, पूरे मंडल के लिए उन्होंने बनवाया। आज सभी लोग मरीज जो जा रहे हैं उनको अच्छी सी सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हीं की देन है। ये हमारे बगल आप देख रहे हैं, बिल्लाहर घाट से लेकर और पूरा कलंदर तक 19 करोड़ की लागत से जो रोड चल रही है, जिसपे हम लोग चलते हैं, किसान अपनी ट्राली लेकर जाता है, वो पवन पांडे की देन है। फिर इसके बाद रसूलाबाद से लेकर सूर्यकुंड का मार्ग चाहे हो, अयोध्या में सड़कों का जाल बिछाया उन्होंने, कहीं सड़कें नहीं थी, 3-3 ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया उन्होंने। अयोध्या में चेंजिंग रूम नए घाट पे महिलाओं के बहुत सारे, उन्होंने हजारों काम ऐसे कराए, सरकार में थे, मंत्री रहे। और वैसा नेता मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन अयोध्या विधानसभा का दुर्भाग्य है कि उनको ना चुन के ऐसे लोगों को चुन लेती है जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तो और कुछ लोग मूर्ख टाइप के लोग ये भी कहते हैं कि पवन पांडे अब पूर्व ही रहेंगे। तो उन मूर्खों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पवन पांडे की बहुत बड़ी हैसियत है, तुम अपना टिकट नहीं बचा पा रहे हो। वो व्यक्ति पूरे सूबे में 2-3 टिकट दिलवा देता है, ये हैसियत है पवन पांडे की। अपना टिकट तो उनका सेफ ही है और बहुत अच्छे उस सीधे मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं। तो और इसके बाद रही बात उनको हारने हरवाने की, तो यहाँ माननीय क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी प्रवास पे रहते हैं और ये सीट जो है मुख्यमंत्री से, मान लीजिए पवन पांडे जी लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री से डायरेक्ट लड़ रहे हैं या स्टोर मंत्री से लड़ रहे हैं और यहाँ कोई नई प्रतिनिधि है। तो ये गढ़ है अयोध्या का, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन पवन पांडे जी लगातार अपने संघर्ष, अपने ऊर्जा से समाज में बने हुए हैं, सबके सुख दुख में पहुँचते हैं। इसलिए हम लोग तो भाई यही कहेंगे कि सबसे अपील भी करेंगे कि पवन अच्छे नेता हैं, एक बार मौका मिलना चाहिए उनको, क्योंकि हम लोगों ने 10 साल से दूसरे लोगों को देखा है, तो एक आध बार मौका उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए और परिवर्तन भी होना चाहिए। अभी हम लोग हैं, हम लोग एक मामले में फंसे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में। हम लोग सवर्ण से आते हैं, कहते हैं कि सवर्णों की सरकार है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का हक हम लोगों को भी नहीं दिया गया। हम लोग हाई कोर्ट में मामला भी चल रहा है हम लोगों का। ओवरलैप वाले मामले में 69,000 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। रोजगार है नहीं हम लोगों के पास, तो हम लोग क्या करेंगे? युवा कहाँ जाएगा आखिर? रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। तो भाजपा के लोग कहते हैं रोजगार ही रोजगार है, हम लगातार रोजगार दे रहे हैं। 7 साल से प्राइमरी की एक वैकेंसी नहीं आई है, हम कैसे मान लें रोजगार है? केवल बस दिवा स्वप्न दिखाने से थोड़ी ना होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, दादा क्या बेचें? कुछ ना हो तो कुछ ना रोजगार कीजिए, फुल्की बेचिए, चाट बेचिए, तब भी उसमें 10 पैसा मिलना है। काम करना तो चाहिए। फुल्की बेचिए, फुल्की बेचिए। अब सुनिए हम एमएड कर लिए हैं। सुनिए, अब हम एमएड कर लिए हैं। सुनिए दादाजी को कहने दीजिए जो कह रहे हैं। अब हम फुल्की बेचिए। अरे उनको कहने दीजिए, हम फुल्की बेचने वाले लग रहे हैं? हम एमएड किए हैं, हम बीएड किए हैं, हम टेट सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो अब हम फुल्की बेचेंगे, यही रह गया है। हम हमारे लिए शिक्षक भर्ती दीजिए। 7 साल से कोई शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आई। यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती है 2022 से करवा रहे हैं। शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं, टेट किए हुए हैं, और हम फुल्की बेचें? अरे फुल्की ना बेचिए, तो पहले कहीं ना कहीं ज्वाइन कीजिए, धीरे धीरे बढ़िएगा कि एक बैग थोड़े आप चढ़ जाइएगा दूसरे। ज्वाइन करने के लिए तो कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। कहीं प्राइवेटे कीजिए, प्राइवेट में कम पैसा है, करना चाहिए ना, करो तो पैसा मिलेगा। प्राइवेट करो कह रहे हैं, सरकारी का मुंह छोड़ दीजिए। सुनिए, हम लोग तो जैसे प्राइवेट संस्थान में पढ़ा रहे हैं, यही हम लोगों के साथ ना, तो जैसे अभी शिक्षक भर्ती आ जाए तो हम लोगों का कल्याण हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है। आप रोजगार दीजिए युवाओं को ना। कथा बाँचे तब भी 4 पैसा मिलेगा, ये रोजगार नहीं है। ये भी तो है, 4 आदमियों को कथा सुनाए राम की, हर एक चीज, अपना भी जीवन कृतार्थ करें, दूसरे का भी साथ में कृतार्थ करें। ये काम तो करेंगे नहीं। सरकारी नौकरी का मोह न करें। सरकारी नौकरी कौन मोह? जब समय आएगा मिल जाएगी सरकारी नौकरी, तब समय आएगा मिल जाएगा, कहे मोह माया में फंसे हैं। तो समय कब आएगा? वो समय जब हम लोग ओवर एज हो जाएंगे तब समय आएगा। आज 35-34 साल उम्र हो गई है, 40 साल बाद
और रही बात, एक चीज मैं आपको बताना बड़ा चाहूँ, रोजगार जो बता रहे, फुल्की बेचिए। उस अरे कहने दीजिए, इनको कहने से थोड़ी कुछ होता है। 2000 दे रही है, बुड्ढों को पेंशन दे रही है, और क्या अपना घर दे दे सरकार? क्या दे रही है? सरकार समाज निधि जो दे रही है, तो अब बढ़ भी गई है। इधर जो है बुड्ढों को पेंशन दे रही है, और क्या सरकार देगी? और किसी सरकार में पेंशन और पेंशन तो मिल ही रही थी, लेकिन जो है कभी समान निधि कभी नहीं मिली। अब 2000 दे रही, राशन भी मिल रहा है, और क्या दे? तुम्हारे घर झाड़ू थोड़े लगाएगी सरकार। लेकिन सपा वाले कहते हैं कि नौकरी भी दे दी है, रात 12 बजे तक लाठी लेके एक जाता है, एक आता है, सांड रखाते हैं। तो सांड बछवा तो हमारे ही घर के हैं। हाँ। तो पहले जोते जाते थे, बांध क्यों नहीं रहे आप? दूध हम गाल लेते हैं, बछवा बांधना चाहिए ना घर पे। अरे छोड़े हैं तो अरे छोड़ा गया है, वो भी खाएं भाई, उनका भी हिस्सा है इसमें, हाँ, वो भी खाएं, हम भी खाएंगे। हाँ। लेकिन किसान क्या खाएगा जब छुट्टा जानवर उसकी फसलों को नष्ट कर देंगे? किसान की तो गलती है इसमें, जो दूध गाल लेते हैं, उसके बाद बछवा गाय छोड़ देते हैं, जब मरने काबिल हो जाए हाँ। उनको चलो बाहर, चलो चलो। तो आप हैं बता रहे हैं। हमारे घर के बुढ़े कुछ न काम करने काबिल हो तो उनको हटा दिया जाए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, उनका भी परवरिश करना चाहिए। हाँ। चलिए, पंडित जी का अपना तर्क है, भाई साहब से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? दीपक दुबे। दुबे जी, अयोध्या में वेद प्रकाश ठीक है या फिर पवन पांडे? अब जैसे हर लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने जात बिरादरी को देखते हैं, इसीलिए हम भी तेज नारायण पांडे को देखते हैं। इस बार सिर्फ बिरादरी के नाम पर पवन पांडे के साथ? हाँ, पार्टी कोई भी हो, चाहे जो कैंडिडेट खड़ा रहेगा, हम तेज नारायण पांडे को ही वोट करेंगे। और हमारे बूथ से हमेशा विजयी होते आ रहे हैं। तो इस बार भी विजयी होंगे? हाँ, हमारा बूथ तो जीतेंगे ही। हाँ। अच्छा, यहाँ पर जो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वेद प्रकाश ठीक है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी, चाहे खींच खाच कर ही जीतेगी। अब पार्टी जैसे धर्म के नाम पर ज़्यादा अपना बोलबाला कर लिया है, इससे पार्टी चाहे जो हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में तेज नारायण पांडे जीते विधानसभा से। अच्छा, तेज नारायण पांडे का भी काम आप लोगों ने देखा, उसके बाद वेद प्रकाश गुप्ता लगातार से 2 बार से विधायक हैं। दोनों में अगर पार्टी को छोड़ दिया जाए तो काम किसका बेहतर नजर आता है, पवन पांडे या फिर वेद प्रकाश का? काम तो तेज नारायण पांडे का ही बेहतर नजर आता है, क्योंकि वेद प्रकाश गुप्ता जो है व्यक्ति विशेष के यहाँ आते जाते हैं, और तेज नारायण पांडे जो है किसी के यहाँ भी, चाहे वो छोटे तबके का आदमी हो या बड़े तबके का आदमी यानी हो, कि हर वर्ग के साथ हाँ, हो। हर वर्ग के साथ हो रहते हैं। हम्म, और वेद प्रकाश गुप्ता है चुनिंदा आदमियों के यहाँ जाते हैं। हम्म। आज तक वो हमारे कभी गांव में ही नहीं आए, गाँव में नहीं है? नहीं कभी नहीं आए। हम्म। हाँ, और तेज नारायण पांडे दोनों भाई बराबर आते जाते रहते हैं। फिर आए भी क्यों? आपके यहाँ बूथ ही हार जाते हैं, आप लोग कह रहे हैं। तो बूथ हार जाते हैं तो जब कोई लाभ ही नहीं मिलेगा तो इसीलिए बूथ हार जाते हैं ना। और सरकार लगभग हर 5 साल बाद बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। नहीं तो तानाशाही हो जाती तो है। इस बार सरकार बदलेगी? अब सरकार तो नहीं बता सकते, लेकिन विधानसभा तो अपने यहाँ से विधायक बदल सकता है। विधायक बदल सकता है। हम्म। विधायक कौन होगा? अब तेज नारायण पांडे हमारे हिसाब से तो रहेंगे। इनके हिसाब से तेज नारायण पांडे यहाँ से अगले विधायक होंगे। आपका क्या नाम है साहब? ब्रजेश दुबे। दुबे जी, आप भी बिरादरी देख कर वोट करेंगे? क्या देख हाँ, कर? बिरादरी देख के ही वोट करेंगे, क्योंकि आजकल हर कास्ट अपना बिरादरी ही देख के वोटिंग कर रहा है, तो हम लोग भी अपना बिरादरी देख के सपोर्ट करेंगे और अब की बार उनको विजयी बनाएंगे, क्योंकि वेद प्रकाश का काम वगैरह हर चीज़ उनका ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि वो ना कभी आते हैं ना कभी दिखते हैं, ना कोई उनसे लाभ मिल रहा हम लोगों को, ना कुछ मिल रहा है। माननीय तेज नारायण पांडे जी हैं जो हमारे विधानसभा में आते हैं और हर घर आते हैं, हर वर्ग में आते हैं, सुख हो या दुख हो ये आते रहते हैं, बराबर आते रहते हैं। दोनों भाई प्रचार हो प्रसार हो सुख दुख हो बराबर आते रहते हैं। वेद प्रकाश गुप्ता को अब की हम लोग उखाड़ के फेंक ही देंगे। यहाँ से उखाड़ फेंके? हाँ, अब की बार यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। वैसे बार हर बार हमारे यहाँ बूथ से वेद प्रकाश गुप्ता हार ही जाते हैं। हाँ, सरकार कोई भी हो, लेकिन वेद प्रकाश गुप्ता को अब की हम लोग उखाड़ के फेंक ही देंगे, क्योंकि इनका काम कुछ समझ में नहीं आता हम लोगों को। ना इनसे कोई लाभ मिल रहा, ना कभी ये जनप्रतिनिधि करते हैं, ना कभी ये आते हैं ना जाते हैं, कुछ इनका कोई बात व्यवहार कुछ भी नहीं है जो है नहीं। और वहीं अगर आप पवन पांडे की बात करें तो पवन पांडे, मानिए तेज नारायण पवन पांडे जी की बात करेंगे आप, तो उनका बात व्यवहार हर चीज़ बिरादरी को छोड़कर, बिरादरी को छोड़कर उन्होंने काम भी अच्छा किया है, उसके बाद व्यवहार भी उनका अच्छा है। दोनों भाई का व्यवहार भी अच्छा है और काम भी अच्छा किए हैं। उनके कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों के सुख दुख में भी आते हैं, बराबर आते जाते रहते मिलते रहते हैं। हाँ, हर चीज़ से उन सहमति है हम लोगों को। यहाँ का युवा पवन पांडे के साथ या फिर वेद प्रकाश? नहीं, यहाँ का युवा यहाँ का सब तेज नारायण पांडे जी के साथ में है। हाँ, सब तेज नारायण पांडे जी के साथ में है, हमेशा साथ ही रहेंगे। हाँ, वेद प्रकाश गुप्ता के साथ में कोई नहीं है। हाँ,
वेद प्रकाश गुप्ता के साथ में ये कह रहे हैं कोई नहीं है। ऐसे में चाचा जी से भी बातचीत कर लेते हैं। आपसे बातचीत नहीं हुई, बाकी सारे लोगों से बातचीत हो गई। क्या नाम है चाचा? सभापति दुबे नाम है, ग्राम देवापुर का हूँ। तेज नारायण भैया सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया हाँ, सबसे बढ़िया है। वेदवत प्रकाश तो एकदम जीरो है। जीरो। हाँ, अच्छा, यहाँ ब्राह्मण क्यों दो भागों में बटा हुआ नजर आ रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा, बाकी ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि स्वार्थिक मारा है, अपने स्वार्थ स्वार्थ। बस। हाँ, अपने स्वार्थ के मारा हुआ है कि हम हारी जाब तो कुछ न पाओ, हारी जाब तो ढेर पाई जाब लग कुछ जाओ। मिला अब तक? हम तेज नारायण बहुत कुछ दे है। नहीं, जो उधर जा रहे हैं कह रहे हैं का पाए कुछ ना पाए है, कुछ न पाए है, कुछ न सात। और इनके तेज नारायण में 7 लोहिया आए बाटे। हाँ, अब कितनी सड़क बनवा दे है, क्यों बस बनवा ही नहीं पाए जिंदगी में। हाँ, पवन पांडे ने विकास किया। हाँ, विकास किया है। और नहीं वेद प्रकाश जीतेंगे। गुप्ता की अगर बात करें तो कुछ ना, उनका शकल ना आज तक देखे। हाँ, वो कौन मेयर है? मतलब उनका- 10 साल हाँ। होने को है, अभी शकल ही नहीं देखे। शकल ही ना भाई देखे ही कौन मेयर है वो उबे नहीं करते। और तेज नारायण दोनों भाई बहुत मेहनत करे थे और हरदम आवत थे। अच्छा, अगर मिलने की बात की जाए, वेद प्रकाश गुप्ता और पवन पांडे दोनों में आसानी से आप किससे मिल पाते हैं? हम तेज नारायण से मिली थे। तेज नारायण से। उनका हम कहा था शकलिए ना देखे। काम कौन करवाता है, तेज नारायण या वेद प्रकाश? तेज नारायण। विधायक ना होते हुए भी काम करवाता हाँ, है। तब भी वो कुछ पर थे, तुरंत सनिया दिया, तुरंत आग फाट पर थे दोनों भाई। हाँ, दोनों भाई आओ थे। हाँ, हाँ, बस ये वही। तो कह रहे हैं सिर्फ निमंत्रण में अरे आते वो हैं उससे। पंडित जी हुए का कहीं उनका कुछ कहे ना चाहिए, वो प्रेरित हुए, उनका ज्यादा कुछ न कहा। हाँ। ठीक बा जो उन्होंने कहा। सही है, थोड़ा सा इधर आइए, आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ साहब? सूरज दुबे है। दुबे जी, यहाँ सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण है और ब्राह्मण दो भागों में बटा हुआ नजर आ रहा है। आप किसके साथ? हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी जो विकास के रास्ते पर चल रही है। हाँ। तो यहाँ जो है सब अपनी अपनी इच्छाएं हैं और सब लोगों की क्या दिक्कत है। हाँ। यहाँ से अगला विधायक कौन, पवन पांडे या फिर वेद प्रकाश? देखिए, टक्कर की लड़ाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कोई टक्कर दे पाएगा, तेज नारायण पांडे के अलावा कोई दे नहीं पाएगा। दे नहीं पाएगा। तो आप किसके साथ? देखिए, हम तो तेज नारायण पांडे के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी साथ हैं और हाँ। तेज नारायण पांडे के भी साथ हैं। जैसे इस सीट वोटिंग पर हमारी होती है तो तेज नारायण पांडे को देते हैं। हाँ। हम्म। यार, ये कैसा साथ हुआ? कभी भाजपा के साथ, कभी तेज नारायण हाँ, पांडे के हम साथ चलते रहते हैं। चलते रहते हैं। हाँ, जैसे जब मतलब- वेद गुप्ता को नहीं देखेंगे, हाँ। आते जाते हैं, कभी मिल गए कभी मिलते ही नहीं। पहली बात, कोई देता है निमंत्रण भी नहीं देता है गांव के हमारे उनको। उनको बुलाते भी नहीं? नहीं, कोई नहीं बुलाता है। हाँ। क्या बात है, क्यों नहीं आते ही नहीं है या बुलाते? जैसे बुलाने का क्या मतलब है? जैसे हम सीधी बात बता रहे हैं, नेता को बुलाने से कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं। कोई नहीं मतलब है। नेता कोई खर्चा थोड़ी चलाएगा। नहीं। नहीं, कमाएंगे तो खाएंगे। बात यह है, भाजपा की प्रेजेंट टाइम पे जो है रोजगार दे रही है, काम चल रहा है। अब लोग कह रहे हैं अगर रोजगार नहीं मिला, रोजगार तो मिल ही रहा है, विकास हो रहा है अयोध्या में। अब कह रहे हैं घर टूट जा रहा है, बिल्डिंग, अरे जब उसी में बना के रखे हो तो टूटेगी तो है ही है। हाँ, तो रास्ता विकास तय कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि संकल्प जो उनका है वो सही है। वो हाँ, वो चलता रहेगा। यहाँ वो लेकिन होगा। आपका संकल्प भाजपा से कहीं अलग नजर आ रहा है। हमारा तो देखिए, हम युवा हैं, हाँ। हमें लाभ की किसी की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी की जरूरत है। हम करेंगे तो खाएंगे, हाँ। अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे नहीं। और नेता का पैर हम पकड़ नहीं पाएंगे, चाहे जो नेता हो। हाँ, हमारा ये सिद्धांत है। भाजपा वाले आ रहे हैं तो उनका भी समर्थन है। हाँ, आइए, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कोई टक्कर दे रहा है, तेज नारायण का कोई दे नहीं पाएगा। जीतेंगे चुनाव? हाँ, चुनाव देखिए, जीतने और जिताने की बात अलग है। फिर भी वो आपके टक्कर अनुसार, में है। आपके अनुसार क्या? हमारे अनुसार में ये है, सत्ता जिसका है, जैसे अवधेश मंत्री की बात कर रहे हैं, तो देखिए भारतीय जनता की लहर बहुत थी। लल्लू सिंह को कह रहे थे सब निकल जाएंगे, लेकिन जब लल्लू सिंह का कोई चेहरा ही नहीं देखा तो अब वही दिक्कत हो गई उनको। अगर लल्लू सिंह समाज में निकले होते ना तो कोई हरा नहीं पाता। समाजवादी कभी नहीं आते। कभी नहीं आते। और यहाँ क्या होगा अब? अब यहाँ का 27 माहौल में फाइनल? 27 में तो देखिए, वेद गुप्ता को अगर टिकट दे दिया जाएगा तो मामला डगमगा जाएगा। अगर कोई प्रत्याशी आ रहा है उनके तरफ से, भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई अच्छा प्रत्याशी उतारा जा रहा है तो 100% जीत लेगा। हाँ, तो अगर वेद प्रकाश रहे? अगर वेद प्रकाश गुप्ता रहेंगे तो वो पूरा गड़बड़ी हो जाएगा। तो इन लोगों से हमने बातचीत की। एक युवा साथी और भी है, क्या नाम है साहब? लवकुश दुबे हमारा नाम है। दुबे जी, आप किसके साथ? हम पवन पांडे के साथ। पवन पांडे के साथ। यहाँ पर कुछ लोग खफा नजर आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भाजपा के साथ जाएंगे। उन लोग को जाने दीजिए, लेकिन हमारी सोच जैसे हम पवन पांडे के साथ है तो पवन पांडे के साथ रहेंगे। रहेंगे।
पवन पांडे आप लोगों से मिलते हैं? हाँ, जो परमानेंट जैसे कुछ पड़ता है तेरी मुंडन तो दोनों भाई साथ में आते हैं मिलने। मतलब सुख दुख में साथ देते हैं। हाँ, सुख दुख में साथ देते हैं। और वेद प्रकाश गुप्ता की बात की जाए, उनकी अभी तक शक्ल ही नहीं देखी। शकलें नहीं देखी? नहीं देखी अभी तक। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात करें, वो कभी आते ही नहीं तो कहाँ से देखेंगे। मतलब 2 बार से विधायक हैं और अभी तक शक्ल ही नहीं देखी नहीं आपने? देखी, जब आए ही नहीं तो कहाँ से देखेंगे। अगर कामों की बात की जाए तो फिर काम किसका बेहतर नजर आता है? काम की बात की जाए तो काम तेज नारायण पांडे का बेहतर है। वेद प्रकाश गुप्ता का तो कुछ काम नहीं दिख रहा है। कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं। 27 में किसकी सरकार? 27 में पवन पांडे। यहाँ की बात कर रहे हैं आप? यहाँ की पवन पांडे। पवन पांडे। तो यहाँ पर इन लोगों से हाँ क्या सवाल? जैसे भैया सब लोग कहते हैं नेता 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 एक हैं। अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ के डिनर पार्टी कर लेते हैं, यहाँ लोग परेशान हैं। उन्हीं से तो आपने कुछ सीखा हाँ। कि हम भाजपा के साथ हैं, वोट पवन पांडे को करेंगे। और यहाँ जो है युवा है भाजपा सपा लेके घूम रहे हैं, मेहनत करना चाहते नहीं है। अभी देखो 60,000 वैकेंसी आई, बताओ कितने रुपए लगे इसमें, जरा बताइए कितना पैसा लगा है? कि कोई दिया एक पैसा? वही ऑनलाइन कराए होंगे, रजिस्ट्रेशन जो लगाया वही लगा है बस, और फिर भर्ती हो रही है। तो और क्या चाहिए? एयरपोर्ट बन गया, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बन गया, और कोई सरकार क्यों नहीं कराया भाई? लेकिन एक चीज है, नेताओं की जैसे आपने बात की, अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी जी की बात की, उन नेताओं से अगर अभी तक यहाँ कोई मिला जो कुछ सीखा हो तो मुझे आप ही मिले। आप ही मिले, आप भाजपा के साथ हैं, वोट पवन पांडे को करेंगे, तो उनसे अगर कुछ सीखा। देखिए, हिंदुस्तान इसी से पीछे है, जातवाद से। हाँ, जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान का विकास बढ़ता चला जाएगा। हाँ, वो कहेंगे समाजवादी आए तो कहीं टोपी हमारा लाल लागे, तो कहीं हम भगवामय हो गए तो काम खत्म हो गए। क्या करवा, यहाँ बस मतलब नहीं है। जैसे सरकार चला रही, सही ढंग से चल रही, लेकिन कार्यकर्ता नहीं चलने दे रहे हैं सही। हाँ, वहाँ से योजना आ रही है, यहाँ गमन हो जा रहा है, क्या मतलब है? धरातल पे योजना नहीं पहुंच अब पहुँच रही, लेकिन बस जो पूरा पहुँचे, जब 50 लग रहा है 80% गमन हो गया, 20% आए, 20% में काम होगा। आप कह रहे हैं 20% आ रहा है, वहीं मोदी जी कहते हैं या भाजपा के लोग कहते हैं सीधा अकाउंट में आ रहा है, सारा का सारा आ रहा है। अकाउंट में सम्मान निधि आ रही है, योजना ये 100% सही है। सम्मान निधि आ रही है, पेंशन भी आ रहा है, और बाकी सारा तो योजना आता जाता है, तो सब लोग खा रहे हैं। समाजवादी आ रही है, वो भी आएगी तो वो भी खाएंगे प्रत्याशी। विधायक आ रहे हो, खाएंगे नहीं भाई। 5 करोड़ देके टिकट लिए, 10 करोड़ देके, तो कहाँ निकालेंगे? तो क्या कह रहे हैं? हमारे सबसे बढ़िया नेता आलोक सिंह है, जो कि जिला पंचायत इस समय मौजूद वर्तमान में हैं। इनको अगर टिकट दे दिया जाए तो बिल्कुल सेवर है कि कहाँ से टिकट दिया जाए? अयोध्या से दे दिया जाए, तभी ये जीत कर दिखाएंगे और विजय होगी भाजपा की हमेशा। आलोक को टिकट मिलना चाहिए। हाँ, वेद प्रकाश के अलावा कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, भाजपा को कोई हरा नहीं सकता है अयोध्या से। हाँ, ये निश्चित है। प्रकाश रहे तब ये तो कुछ जरा जनता इनसे नाखुश है, ये कोई मिलनसार उतना नहीं है, लेकिन और कोई होगा, अगर भाजपा से टिकट मिल गया तो उसकी विजय होगी हमेशा। ये आलोक सिंह के पक्ष में है। एक बार फिर से आपके पास आएंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या नाम हो? मेरा एक अपने पंडित जी के लिए एक वक्तव्य है कि ये जो कह रहे हैं, ऐसा कुछ जो बातें हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जो स्थिति वर्तमान समय में ब्राह्मणों की है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत दयनीय है। ब्राह्मण तो खुद ही बटा हुआ है, यही इतने लोग हो, सब बटे हुए हो। हाँ, तो बटे हुए हैं, तो बाबा तो वैसे भी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इसीलिए मैं हो कहाँ? हाँ, तो एक नहीं है, दुर्भाग्य हमारे समाज का। एक नहीं है, इसलिए तो दुर्दशा है कि आज पूरे भाजपा प्रदेश के में, साथ, कोई सपा के साथ, कोई बसपा के साथ, कोई कांग्रेस का झंडा उठाए हुए। आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों का दमन किया जा रहा है। लगातार फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। अभी बस्ती में देख लिया, 17 साल का नाबालिग बच्चा था, आदर्श उपाध्याय, उसकी हत्या पुलिस कस्टडी में हो जाती है। इसके बाद विनोद उपाध्याय, क्या विनोद उपाध्याय ही माफिया थे गोरखपुर के? और पूरे प्रदेश में सब साधु संत है, महामंडलेश्वर बन के घूम रहे हैं क्या? टॉप 10 अपराधियों की सूची क्यों नहीं जारी हो रही उत्तर प्रदेश में? माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, लेकिन कुछ होगा कुछ नहीं होगा। केवल ब्राह्मणों का उत्पीड़न। विजय मिश्रा जी भदोही देख लीजिए, उनके बेटी पर, उनके लड़के पर गैंगस्टर गैंगरेप, पता नहीं कितनी कितनी धाराओं मुकदमा दर्ज है, 5 साल से जेल में है। तो केवल ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ब्राह्मण जो क्या कहें, जो 24 कैरेट वाले ब्राह्मण हैं वो चेत चुके हैं, और जो 24 कैरेट वाले नहीं हैं वो 18 वाले, 16 वाले हैं, वो चाटुकारिता और चापलूसी करें और उनका पतन निश्चित है। लेकिन हम लोग हमेशा जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी पार्टी का आप साथ दीजिए, लेकिन आप उसका साथ दीजिए जो आपकी आवाज़ को उठाए। आपके समाज का दमन किया जा रहा है तो आप आवाज़ तो उठानी चाहिए आपको।
आप लेकिन सत्ता लोलुपता में फंसे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हमारे पहले मैं अपने समाज का हूँ, मेरे लिए अपना समाज पहले है। मैं बचूँ, मैं समाज मेरा, मैं अगर बचूंगा मेरा समाज बचेगा, तभी मेरा कुल घर परिवार गांव घर बचेगा, ये जान लीजिए। तो इसीलिए मैं पहले अपने समाज पे हमें गर्व है। मैं किसी प्रकार का जातिवाद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं किसी समाज की निंदा भी नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे टाइप के हैं समाज में कि वो तरह तरह की बातें, कहीं कुछ राष्ट्रवादी हो जाएंगे, कहीं जातिवादी हो जाएंगे। तो वही सीख हम लोग भी ले रहे हैं कि आप जब कहीं राष्ट्रवादी जातिवादी बनेंगे तो हम हर जगह जातिवादी हो जाएंगे। हम व्यक्तिगत अपनी मानता हूँ, दूसरों की सोच को मैं नहीं समझता हूँ क्या कैसे है। हाँ, जो भी हो, बस ये इसके लिए अंत में बस यही कहूँगा, भगवान परशुराम की जय, आचार्य चाणक्य की जय। तो युवा साथी हैं, इनसे हमने बातचीत की, कई सारे लोग यहाँ पर थे, सभी ब्राह्मण वर्ग के थे, इनसे हमने बातचीत की। और 27 को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर कहा जा रहा है कि ब्राह्मण बड़ा नाराज है भाजपा से। ऐसे में कुछ लोग भाजपा के साथ भी नजर आए, तो कुछ लोग सपा के साथ नजर आए। बसपा और कांग्रेस का नाम लेने वाला यहाँ कोई नहीं मिला। हालांकि आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण किसके साथ जाएगा, 27 में किसकी सरकार? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा।